Assalamu alaikum students. This was supposed to be a live class, but unfortunately I have to record it due to some technical reasons. So in the previous class we completed working on simple tenses, especially on negative and interrogative. You are working in the last class. Now we are going to work on continuous tenses, and in continuous tenses, we see that there is something specific that we see throughout. Okay, so if you have to identify in English है ना, that whether or not it is a continuous tense, so how you will recognize it? It will have ing with verb. Okay, so excuse me. वर्ब के साथ आपको आईएनजी मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे सारे ही स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी दिख रहा है आपको, है ना। वर्ब आईएनजी, वर्ब आईएनजी, वर्ब वन आईएनजी। वर्ब वन लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, तो मैंने मेंशन कर दिया है वन। वो इसलिए क्योंकि आईएनजी जब भी फॉर्म होती है वो वर्ब वन की तरफ ही वापस जाती है। ओके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो वर्ब वन की जो ओरिजिनल फॉर्म है वैसा ही दिखे आईएनजी फॉर्म, है ना। जैसे कि अ, मान लीजिए स्टडी है ना, तो आप उसकी आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो स्टडीइंग हो जाएगा, है ना? आप कॉल, इसकी आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो कॉलिंग हो जाएगा, ठीक। पर कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि अपनी ओरिजिनल वर्ब वन फॉर्म जो है उसको चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ फेरबदल हो जाता है। जैसे जैसे कम, अगर आप इसको आईएनजी फॉर्म में लाएंगे, आईएनजी फॉर्म को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, तो हम उसको दोनों ही याद रखें। आईएनजी तो हमको समझने के लिए कि आईएनजी फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, और उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को अगर हम पहचान जाते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके, तो कम का आपको कमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कम में से ई जो है वो निकल गया। आप देखिए कि रन वर्ड, ओके, अगर हम रन को चेंज करते हैं आईएनजी फॉर्म में लाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? रनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एन जो है इसमें एक ही बार है, इसमें दो बार है, तो जो फॉर्म्स हैं वो बदलती हैं। तो ये वन जो है इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल वर्ब वन की फॉर्म ही आएगी हमेशा, पर ये है कि आप मान लीजिए कि आपके पास फॉर्म है वेंट, है ना। तो वेंट जो है अगर आपको याद है तो आप वेंट से वेंटिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको जाना पड़ेगा वापस गो की तरफ, है ना। वर्ब वन पे जाना पड़ेगा। वेंट का वर्ब वन है गो, उसमें आप आईएनजी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक सेंटेंस बनाया, ही वेंट, है ना। अब आपको अ, यही सेंटेंस जो है इसको कहना है कि वो गया या वो नहीं गया। वो कहना है कि वो नहीं गया, तो वो नहीं जाने के लिए आप सॉरी, आईएनजी के साथ चाहिए ना। अ, तो आप ये जो वेंट की जो फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म जो थी, उसको आपको आईएनजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरफ वापस जाना पड़ेगा। जैसे ही वेंट है ना, पास्ट में है, आपको पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बनानी है, तो आप ही वॉज वेंटिंग नहीं कह सकते, आपको वर्ब वन लाना पड़ेगा, गोइंग। ओके,
तो ये मैं कहना चाह रहा था आपसे, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये है हमारा समझने का तरीका इंग्लिश में कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है। ओके, अब ये तो पता चला हमें कंटिन्यूअस का, अब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि देयर आर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस एज वेल, है ना। परफेक्ट है तो कंटिन्यूअस, सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस भी हैं, और उसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस भी हैं। तो कंटिन्यूअस दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ये कंटिन्यूअस है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है ना। उसमें भी वर्ब आपको आईएनजी के साथ मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी आपको आईएनजी दिखे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा, हो सकता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, है ना। तो आपको क्या रखना है याद, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहे हैं वो याद रखने हैं, है ना। जैसे इज, एम, है ना, फिर आर, फिर was, वर, है ना। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है shall, shall be या will be, ये आपको अगर दिखता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस के हैं, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के हैं। तो ये आपकी इंग्लिश में रिकॉग्नाइज करने के लिए था। अब मान लीजिए कि आपको हिंदी में इसको आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करेंगे। आपको इसके लिए आ, रहा, रही, रहे, इसके अंदर आपको ढूंढना होगा। कंटिन्यूअस में जब भी आप आ, अपनी लैंग्वेज में ढूंढ रहे होते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में आपके वो सेंटेंसेस ही कंटिन्यू में होते हैं जिसमें रहा, रही, रहे आता है। और प्रेजेंट के सेंटेंसेस में आपको है, हूँ, हैं, या इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे। तो वो क्या बन जाएगा, रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, इस तरह के। तो ये एग्जाम्पल में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, वो सो रही है, वो पढ़ रहा है ना। और अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस देख रहे हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की तो वही चीज रहेगी, रहा, रही, रहे, पर पास्ट की बदल जाएगी, पास्ट में था, थी, थे लगेगा। तो अब आपका जो सेंटेंस आखिर में आपको दिखाई देगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, इस तरह की चीज दिखाई देगी। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, खेल रहे थे, है ना, वो पढ़ रहे थे, खा रहे थे, गा रहे थे, है ना, इस तरह की चीजें। और कंटिन्यूअस में आपको रहा, रही, रहे वैसे ही दिखाई देगा, पर फ्यूचर में आपको गा, गी, गे मिलेगा। अब अगर आप इसको मिलाते हैं तो रहा, गा, तो कुछ सही नहीं लगेगा। तो इसके अंदर एक चीज और लगानी होगी आपको, रहा होगा, रही, रही होगी। हम अपनी सेंटेंस से बोलते हैं ना कि हम खाना खा रहे होंगे, है ना, या मीरा जो है वो, मीना डॉक्टर का का रोल कर रही होगी। ये सेंटेंसेस जो थे, ये आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक तरह से, कि आप अपनी लैंग्वेज में इसको किस तरह से पहचानेंगे। तो ये रहा, रही, रहे तो हमको कंटिन्यूअस से मिलता है, और गा, गी, गे हमको फ्यूचर से मिलता है, लेकिन ये हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा अलग से अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, समझने के लिए। तो आप सिंपली अगर आपको सेंटेंस बनाना है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ले लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन में ही है, शी है, या इट है ना। या आप नाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, राम है, या है ना, सीता है, इस तरह के कोई नाम भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, सॉरी, कॉमन नाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसे बॉय हो गया या गर्ल हो गया, पर ये सब सिंगुलर रहना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए ना। आप गर्ल्स यूज नहीं कर सकते, आपको गर्ल ही यूज करना पड़ेगा, है ना। अ, फिर इज स्लीपिंग, है ना। आप उसके आगे जो भी जो भी उसके साथ फिट बैठता हो, वो वर्ब जो है यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप स्लीप का यूज करना चाहें, स्लीप का कर सकते हैं, आप कोई और भी वर्ब यूज करना चाहें, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। दूसरा जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो दूसरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमको आई का ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि एम है, एम जो है किसी और सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं हो सकता। आई एम के अलावा
ऐसे नहीं हो सकता कि रवि एम, ये ऐसे नहीं हो सकता, है ना, या ही एम, ऐसे नहीं हो सकता। हमको सिर्फ आई को ही रखना होगा, आई एम गोइंग या स्लीपिंग या प्लेइंग या स्टडीइंग, टीचिंग, लर्निंग, है ना, जो भी आप उसमें रखना चाहें, ठीक है। और फिर आगे आता है प्लूरल सब्जेक्ट। इसके अंदर आपको आर का यूज करना है। अब आपको प्लूरल सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेंगे। ऊपर जो हमने प्रोनाउन यूज किए थे वो तो थे सिंगुलर वाले, उसकी जगह हम प्लूरल वाले देख लेते हैं। आई, सॉरी आई यूज नहीं होगा, आई के साथ तो एम यूज होता है ना। तो आई रह गया, ही शी इट अलग हो गए, ठीक है। अब बचे हमारे पास यू, वी या फिर दे, है ना, ये बचे हमारे पास यू वी दे। इसके साथ हम कोई भी प्लूरल नाउन लगा सकते हैं। अब अगर वो प्रॉपर नाउन है, जैसे उबैद, है ना, या फिर जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, है ना, हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट, उमर हो ना, या फिर कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। पर अगर आप पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं किसी स्टूडेंट का, प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि हमने उमर किया है इसको, तो हम इसको उमर्स नहीं कर सकते, है ना, बहुत सारे उमर हैं ऐसे कह दें हम, तो हम ऐसे नहीं कह सकते। तो प्रॉपर नाउन जो है आमतौर से प्लूरल नहीं होता है। प्रॉपर नाउन प्लूरल आमतौर से नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन में वो प्रोनाउन, जो प्रॉपर नाउन है वो प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हम कॉमन नाउन यूज कर लेते हैं। जैसे कि बॉय है तो हम बॉयज कर सकते हैं, ठीक है। हम स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट्स कर सकते हैं, है ना? और आर स्टडीइंग, है ना, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपके लाइव क्लास में ज़्यादा बेहतर समझने वाली चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, खुद से चीज़ों को क्रिएट कर रहे होंगे, है ना। तो हम इसको लाइव क्लास में दोबारा से शुरू करेंगे। जब आप सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव से ही शुरुआत करेंगे हम इंशाल्लाह। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। दिस वीडियो विल बी प्रोवाइडेड सोन ऑन this video. Okay, when you will be watching it will be already provided. Okay, thank you. Assalamu alaikum.